नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं महिलाओं में मीनोपॉज के दौरान, जैसे जैसे उनका मीनोपॉज आता है उस दौरान उनको ब्लीडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन मिलती हैं और इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन होती हैं। तो उसका क्या कारण होता है? खासकर जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम जो होती है, वो उनको क्यों मिल रही है और उसको ठीक करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए होम्योपैथी में आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए, वो मैं आपको आज बताऊंगा। जनरली आपको बता दूं, जैसे मीनोपॉज की एज आती है फीमेल में, जनरली 45 से 55 की एज होती है। लेकिन 45 जैसे एज नॉर्मल एज होती है बुक के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत जल्दी होने लगा है। 40, 42, ये इस एज में बहुत कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि मीनोपॉजल एज आने लगी है। ठीक है, और जैसी मीनोपॉजल एज आती है तो उस दौरान दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स में बहुत मेरेकली ड्रामेटिकली चेंजेस मिलते हैं। हार्मोन का नाम होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग ब्लीडिंग टाइम। जो ब्लीडिंग जो होती है वो जो मंथ में आती है, एवरी मंथ आती है, बेबी के डेवलपमेंट, बेबी के कंसीविंग के लिए ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जैसी मीनोपॉजल एज आती है इन दोनों हार्मोन्स में इतना ड्रामेटिकली एंड मेरिकली चेंज मिलता है। खासकर बात करें ईस्ट्रोजन जो होता है, कभी अचानक से बढ़ जाता है, कभी अचानक से कम हो जाता है। बॉडी में आपको पता नहीं चलेगा कि अचानक से कब ईस्ट्रोजन बढ़ गया और अचानक से ईस्ट्रोजन कब कम हो गया। यदि आपको ये मिलता है तो उससे क्या होता है, बहुत कॉमनली फीमेल में मिलता है ब्लीडिंग प्रॉब्लम। हो सकता है बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है बहुत कम ब्लीडिंग हो सकता है आपके यूट्रस में, बच्चादानी में गांठ बन जाए। ठीक है, हो सकता है गांठ के कारण ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है गांठ होने के बाद ही ब्लीडिंग कम हो रही हो। तो ये प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि ब्लीडिंग आई, आज से 3 महीने के बाद फिर ब्लीडिंग आई, 3 महीने का पॉज हो सकता है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि हर 15-15 दिन में ब्लीडिंग आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि लगातार उनको ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट के क्लॉट निकल रहे हैं। तो मीनोपॉजल एज जो होती है, और यदि आपको 40 साल की एज के आजू बाजू यदि ऐसी कोई ट्रबल होती है, लगातार बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, अचानक से ब्लीडिंग रुक जाना, हर 10 दिन ब्लीडिंग आना, स्पॉट्स के रूप में आना, कैसा भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम मिलता है आपको मीनोपॉजल एज में, उसका मुख्य कारण होता है जो ईस्ट्रोजन का लेवल आप फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट होता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी मतलब हार्मोन्स जो है ईस्ट्रोजन वो अचानक से लगातार इरेगुलर लेवल पे आपका कम ज़्यादा होता रहता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, जिस कारण से बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, खासकर ब्लीडिंग। इसके अलावा हो सकता है उनको बहुत अधिक नाइट स्वेटिंग मिले, हो सकता है इसके अलावा उनको घबराहट मिले, हो सकता है उनको बेचैनी हो सकता है उनको चेहरे पर अचानक से गर्म, पूरी बॉडी में या चेहरे पर अचानक से गर्मी लगे और फिर ठंडक लगे। ये सब उनको सिम्टम्स मिल सकते हैं। इन सिम्टम्स का कारण है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट्रोजन होता है। तो मीनोपॉज के दौरान जो ब्लीडिंग की ट्रबल आ रही है, खासकर जो ब्लीडिंग ट्रबल होती है, इससे बहुत महिलाएं परेशान होती हैं और कई बार वो अपने यूट्रस को रिमूव करवा देती हैं। ठीक है, तो यूट्रस को रिमूव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो हार्मोन्स का जो लेवल है जो धीरे धीरे कम होना होता है नॉर्मली, वो कम नहीं होता है यूट्रस के रिमूव होने से। सडन क्या होता है आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स के चेंजेस मिलते हैं, जिससे आपकी बॉडी में दूसरे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए होम्योपैथी में दवा होती है सिमेसिफ्यूगा मदर टिंचर। सिमेसिफ्यूगा मदर टिंचर आपको लेना चाहिए। इस सिमेसिफ्यूगा मदर टिंचर की आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम, आधा कप पानी में लगातार कुछ दिन तक आप लेते हैं तो जो सिमेसिफ्यूगा जो मदर टिंचर होता है, इसमें ऐसे कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके हार्मोन्स के जो जो ईस्ट्रोजन का हार्मोन्स जो अचानक से बढ़ रहा है, अचानक से कम हो रहा है, दिन में कई बार बदल रहा है, उसे वो क्या करता है, नॉर्मलाइज करने में, कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्पफुल होगा। यदि आपका एस्ट्रोजन नॉर्मल होगा, मतलब एस्ट्रोजन का जो बॉडी के अंदर लेवल होगा, यदि वो स्टेबल होगा, तो आपके जो ब्लीडिंग ट्रबल है या उसके अलावा जो मीनोपॉजल जो ट्रबल है वो बहुत कम आपको मिलेंगी। तो आप सिमेसिफ्यूगा नाम का जो मदर टिंचर है उसको ले सकते हैं, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम, लगातार कुछ दिन लेते हैं आप तो आपको
बहुत कम्प्लीटली आपको क्या मिलेगा, इसमें बेनिफिट मिलेगा जो आपकी बॉडी को फ्यूचर के लिए क्या करेगा, मजबूत बना के रखेगा। क्योंकि मेनोपॉजल एज में इतना अधिक चेंज आता है कि बॉडी जो होती है एकदम से एग्जॉस्ट हो जाती है और आपके बॉडी में इतना परिवर्तन आ जाता है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में बुढ़ापा टाइप का दिखने लगे, हड्डियां कमज़ोर हो जाएं और आपको बहुत अधिक वीकनेस हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम भी आ सकती है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए वन एंड ओनली एक ड्रग होती है होम्योपैथी में, सिमिसिपियोगा मदर टिंचर 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम, आधा कप पानी में लगातार आपको लेना है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे बात कर सकते हैं। नमस्कार।